स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल के नवीन अंक गणित के संख्याओं पर आधारित प्रश्न के चैप्टर को, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाए तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी मूल संख्या से 14 कम है। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो मूल संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन से बनाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन ए को लेते हैं 46 जो दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी दो अंकों के संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाए तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या जो है मूल संख्या से 14 कम होना चाहिए। ठीक, तो 46 लेते हैं, इसका अगर पलट देंगे तो हो जाएगा 64 बन जाएगा। इसका आधा लेते हैं तो होगा 32। ये दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 14। 46 में 32 घटाते हैं 4 1 14 आ जा रहा है। ठीक, और दोनों संख्याओं का मूल संख्या का अंतर 2 होना चाहिए। देखिए दोनों में अंतर 2 है। आगे ऑप्शन बी लेके देखते हैं 64। इसको अगर बदल देंगे तो 46 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो 23। दोनों का अंतर कितना हो रहा है 41, जबकि होना चाहिए कितना अंतर 14। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन सी भी लेके देख लेते हैं 68। पलट देंगे तो 86। इसका आधा 2 चौका 8 2 तिया 6 43। यहाँ घटाएंगे तो 5 2 25 आ रहा है। आना कितना चाहिए अंतर 14। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 68 88 है। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी। सम संख्या बोला है सतत, तो एक संख्या x मान लेते हैं, अगली संख्या क्या होगा x + 2, तब सम संख्या बनेगा। ठीक, तो इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है x + 2 का गुणनफल 6 8 8 8 इतना दिया हुआ है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो होगा x² + 2x बराबर 6 8 8 8 के x² + 2x, इसको इधर ले आएंगे तो -6 8 8 8 बराबर 0। इसको फ्रिक्शन करेंगे, तोड़ेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे तो जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए और गुना करने पर इतना। तो इस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ऑप्शन ले लेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे यहाँ 8। ठीक, 8 देखेंगे तो एक ऑप्शन ले लेते हैं, एक 82। ठीक, और यहाँ से कितना गुना करेंगे 8 आएगा तो एक 4 आएगा। 84 लेते हैं क्योंकि 8 8 64, यहाँ 68 है, 84 के आसपास होगा और दोनों का अंतर 2 का भी है। तो लिख सकते हैं x² + 84x - 82x - 6 8 8 बराबर 0। देखिए जोड़ने घटाने पर 2x आ जाएगा, दोनों गुना करने पर इतना भी आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x + 84x 84 - 82x - 84 माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0 के। एक आएगा x - 82 और एक आएगा x + 84। हमसे क्या पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी 84, छोटी संख्या रहता तो 82 होता। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो x बराबर 84 आएगा और x बराबर 82 आएगा। तो बड़ी संख्या आएगा 84, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे दिया, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है 68 88 है। दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी होगी। ये सब जो दिया हुआ है बड़ी संख्या दिया हुआ है, मान लिया 78 मान लिया बड़ी संख्या है, तो इससे छोटी होगी एक संख्या। दोनों संख्या का सतत मतलब लगातार है, उनका गुणनफल इतना दिया हुआ है। तो ये एक सम संख्या, इससे छोटी एक सम संख्या क्या होगा 74। दोनों गुणनफल कितना हो जाए 68 88। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट देखेंगे 8 8 चौक 32, यहाँ क्या आ रहा है 2, ये ऐसे ही नहीं होगा। अब 82 ले लेते हैं, इससे ये एक बड़ी संख्या है, इससे छोटी संख्या क्या होगा 80। गुना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 0, आना कितना चाहिए 8, ये ऐसे ही कट गया। लेते हैं 86,
86 लेंगे तो ये अगला जो होगा सतत सम संख्या 84 होना चाहिए, क्योंकि लगातार बोला 1 84 1 86। 6 चौक 24, 4 आ रहा है, आना कितना चाहिए 8 से 90 लेते हैं तो एक क्या होगा 88, गुना करेंगे तो 0, क्या आना चाहिए 8, ऐसे ही कट गया होगा और इनमें से कोई नहीं। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है, इनके वर्गों का अंतर 33 है, ये पूर्णांक क्या होगा। ठीक, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। दो धन पूर्णांकों का अंतर क्या है 3 है, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तथा इनके वर्गों का अंतर, इसका वर्ग करेंगे तो 25 और इसका वर्ग करेंगे तो 64, कितना आना चाहिए 33। 14 में 5 गया तो 9, 4 में 5 में 2 गया तो 3, 39, कट गया। इसको देखते हैं 81, 9 का स्क्वायर वर्ग और 6 का स्क्वायर 36, 11 में 5 गया तो 11 में 6 गया तो 5, 7 में 3 गया 4, 45, आना चाहिए 33, 7 का 1 49 और 3 4 का 16, 3 4 में गया तो 3, 33 आ रहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। अब इसको बनाते हैं लॉन्ग प्रोसेस से। दिया हुआ दो धन पूर्णांकों का अंतर कितना है 3, x माइनस वाई, ये धन पूर्णांक है, इनका अंतर दिया हुआ है 3, इनके वर्गों का अंतर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 33। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसका वैल्यू दिया हुआ है 33, इसका वैल्यू हमें मालूम है 3, एक्स प्लस वाई यहाँ से निकल जाएगा, कितना है एक्स प्लस वाई बराबर 11 और एक्स माइनस वाई बराबर हमें कितना मालूम है 3, यहाँ से प्लस माइनस कट जाएगा तो 2x बराबर कितना होगा 14, 7 x बराबर आया 7, इसका वैल्यू किसी एक में रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं x प्लस वाई बराबर 11 है, x का वैल्यू 7 प्राप्त हुआ, वह प्लस वाई बराबर 11, वाई बराबर उधर ले जाएंगे तो 11 में 7 जाएगा तो कितना आएगा 4 और x का बराबर आया 7। संख्या क्या प्राप्त हुआ 7 और 4, जो कि दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे दोनों तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी का अनुपात, पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 दिया हुआ है, जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। पहली तथा तीसरी का गुणनफल दिया हुआ है, पहली और इंटू तीसरी का गुणनफल कितना दिया हुआ है 2400। दूसरी संख्या कितनी होगी, तो यहाँ से हम लोग पहले तीनों संख्या का रेशियो निकाल लेते हैं, पहली दूसरी और तीसरी। रेशियो निकालने के लिए जब दो किसी एक का कॉमन दिया हुआ, जैसे यहाँ 2 इसका कॉमन है, 9 और 3 है, तो 8:9, इसके जस्ट नीचे दूसरा को लिखेंगे 3:4, और यहाँ खाली है इसको आगे बढ़ा देंगे 9, यहाँ खाली है इसके आगे तो इसको बढ़ा देंगे 3, गुना करेंगे 8 × 24, 9 × 27, 9 चौक 36, इसको काट के छोटा कर लेते हैं, 3 8 24, 3 9 27, 3 1 3, 3 2 6, 12 3 36। ठीक, अब बोला है पहली और तीसरी का गुणनफल, पहली और तीसरी का गुणनफल करेंगे 12 8 96 एक्स स्क्वायर, इसको एक्स बैठा देते हैं, बराबर है 2400 के, इसको काटेंगे 96 है, 12 8 96 एक्स स्क्वायर, काटेंगे 24 1 के 24, 24 चौक 96, 4 25 100, एक्स स्क्वायर बराबर आया 25, रूट हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा 25 में, 25 का रूट होता है 5, एक्स बराबर आया 5। हम क्या प्राप्त करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या क्या है 9x, 9x है तो 9 × x के जगह 5 प्राप्त हुआ, 9 5 45, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो गया। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग 45 है,
दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग 55 है। तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है। तीसरी संख्या क्या है? पहली, दूसरी और तीसरी संख्या मान लेंगे x, y और z है। दिया हुआ है पहली दो का योग, पहली दो x प्लस वाई, इसका योग दिया हुआ है 45। आगे दिया हुआ है दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग, दूसरी संख्या y है प्लस तीसरी z है, इसका योग दिया हुआ है 55। तीसरी संख्या पहली संख्या के तिगुने का योग, क्या दिया हुआ है? तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने, तीसरी संख्या z और पहली संख्या के तिगुने 3x बराबर दिया हुआ है 90। तीसरी संख्या क्या होगी? ठीक, तो क्या करेंगे, इस दोनों में से हम लोग यहाँ z निकालेंगे, x माइनस वाई। चलिए निकालते हैं। x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 45 और y लिख सकते हैं z प्लस वाई बराबर 55। घटाने पर x माइनस जेड बराबर, ये कट जाएगा, प्लस माइनस घटाएंगे तो आएगा -10। यहाँ से अगर हम लोग x बराबर निकालेंगे तो उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, माइनस साइन है, प्लस हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक, अब ये x का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, z प्लस 3x बराबर है 90। x का वैल्यू कितना है? z माइनस 10, तो z प्लस 3z माइनस 10 बराबर 90। इसको सॉल्व करेंगे, z प्लस 3z माइनस 30 बराबर 90। 3 और 1 4z बराबर, इधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा, 9 3 12 120, 4 3 12, z बराबर आया 30 के। हमसे क्या पूछा है? तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या है? z कितना आया? 30। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा 30। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 55 को ऑप्शन के थ्रू हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ 3 संख्या में पहली दो का योग 45 है। 3 संख्या है जिसमें पहली दो x, y, z है। पहली दो का योग क्या दिया हुआ है? 45। दूसरी तथा तीसरी संख्या, इसका और इसका योग कितना दिया हुआ है? 55। आगे दिया हुआ तीसरी संख्या जो पहली के तिगुने का योग, इसका और इसके तिगुने, दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 90 होना चाहिए। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या हम लोग 30 मान लेते हैं। दोनों का योग कितना है? 55। तो ये 30 है तो ये कितना होना चाहिए? 25। दोनों का योग कितना है? 25 45, ये 25 है तो ये कितना होना चाहिए? 20। अब बोल रहा है ये दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90। कब? इसका और इसके तिगुने का योग। तो ये 30 है, 30 है तो ये 20 है, 20 दिया 60 और 30, दोनों 90 आ रहा है। मतलब जब ऑप्शन नंबर सी ले रहे हैं तो पूरा फुलफिल हो जा रहा है ये क्राइटेरिया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में दिया दो संख्याओं का योग 56 है, 184 है, सॉरी, x प्लस वाई बराबर 184 है। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है, एक संख्या का 1/3, इसका 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग, y का 7वें भाग से कितना अधिक है? दोनों में से 8 अधिक है। यहाँ से सॉल्व करके एक समीकरण और निकल जाएगा, ये एक समीकरण हो गया। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो होगा 21, 3 को 21 से भागने तो 7 आएगा, तो 7x माइनस 7 दिया 21, 3y बराबर 8। 7x माइनस 3y बराबर होगा 8 1 के 8, यहाँ गुना हो जाएगा, 8 दूना 16, 168। और x प्लस वाई बराबर कितना है? 184। इसी एक को बराबर करके हम लोग यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ 3 है तो इसको 3 से गुना करते हैं और इसको 1 से, इसको 1 से गुना करेंगे तो आएगा 7x माइनस 3y बराबर 168। इसको गुना करेंगे तो 3x प्लस 3y बराबर 4 3 12, 8 3 24 और 1 25, 3 2 5, इतना आएगा। प्लस माइनस कट जाएगा, 4 7 3 10, x बराबर यहाँ जोड़ेंगे तो होगा 8 2 10, 6 5 11 और 1 12,
5 और 6 और 1 7, यहाँ कटेंगे तो x बराबर क्या है 72। अब क्या करना है हम लोग को, छोटी संख्या की याद करें। एक संख्या 72 है। अब इसी x का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, किसी एक में, दोनों में से, तो इसी में करते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना है 184। x का वैल्यू 72 है प्लस y बराबर है 184 के। y बराबर उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, 184 में 72 घटाएंगे तो 2, 7 में 8 गया तो 1 1। y बराबर आया 112 और x बराबर आया 72। हमसे क्या ज्ञात करने बोला गया है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या दोनों में क्या है 72, तो आंसर होगा 72। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में दिया दो संख्याओं का अंतर कितना है 1365। x माइनस वाई बराबर है 1365 के। बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल कितना 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। ठीक, y है, ये x है, बोला है बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर, इसको छोटी मान इसको बड़ी मान लेते हैं, तो भागफल कितना आता है 6 तथा शेषफल कितना आता है 15। इन दोनों संख्या में छोटी क्या है, तो भागफल का रूल है इन दोनों को गुना करने पर और जो शेष बचा है इसको जोड़ने पर यह संख्या आ जाता है। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 6y प्लस 15 के। ठीक, यहाँ x बराबर 6y प्लस 15 है। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, x माइनस वाई बराबर 1365 में, तो x बराबर कितना है 6y प्लस 15 माइनस वाई बराबर 1365। 6y में y घटेगा तो आएगा 5y बराबर, इधर ले जाएंगे प्लस है 15 तो ये घट जाएगा, 15 घटाएंगे तो कितना होगा 0। 5 में 6 में 1 गया तो 5, 3 1 1350, काटेंगे 5 दूना 10, 3 5 7 35, y बराबर आया 270। ठीक, अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। y बराबर कितना है 270, यहाँ बैठाकर इस समीकरण में बैठाकर x माइनस वाई बराबर क्या है 1365 दिया हुआ है। x माइनस वाई बराबर हमें कितना मालूम है 270 निकालें, बराबर है 1365 के। x बराबर इधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा, 10 में 0 जटेंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 6 में 7 जोड़ेंगे तो 3, 7 6 13, 3 2 5 और 1 6, 1 1635 आएगा। एक x बराबर और y बराबर आया 270। हमसे क्या पूछा गया छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है 270 दोनों में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी करने पर 87 प्राप्त होता है। संख्या मान लेते हैं 100, इसमें 27.5 की कमी करेंगे तो कितना प्राप्त होगा परसेंट का। 10 में 5 गया तो 5, 9 में 7 गया तो 2, 9 में 2 गया तो 7, 72 और 5, इतना कमी करने पर इतना प्राप्त होता है, लेकिन एक्चुअली में कितना प्राप्त होता है 87। ठीक, ये प्रतिशत है, इतना का वैल्यू इतना है प्रतिशत का, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आएगा तो यहाँ गुना हो जाएगा आके 100। ठीक, और एक पॉइंट हटाएंगे तो और एक 0 लगेगा। काटते हैं 5 से, 5 6 5, 2 5 चौका 20, 5 6 25, 5 दूना 10, फिर 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 9 45, 5 दूना 10। अब देखिए 29 तिया 87 होता है, 9 तिया 27, 3 दूना 6 और 2 8, 29 तिया 87, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 120, 3 इंटू 20 इंटू 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 120, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 59 में किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है। कोई संख्या है 100, इसमें 37.5 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 5 7 3 1, 137.5 इतना वृद्धि होगा प्रतिशत में, लेकिन अंक में कितना 33 का वृद्धि हो रहा है। प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ 100 लग जाएगा, एक पॉइंट हटाएंगे तो और एक 0,
काटते हैं। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 2 पाँचे 25, 5 दूना 10, 2 बार में। फिर 5 से काटते हैं, 5 25, 2 पाँचे 25, 5 दूना 10, 11 पाँचे 55, 11 तिया 33, 5 चौका 20, 3 इंटू 4 इंटू 2, 4 तिया 12, 12 दूना 24। संख्या क्या होगा? 24 होगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग। 1 2 3, 3 का टेबल है, उसमें 3 क्रमागत गुणजों का योग कितना है? 90 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या ये होगी, सबसे छोटी संख्या ये, मध्य की संख्या ये होगा। योगफल है 90, कितना वाला है? 3 के 3 संख्या है, 3 क्रमागत, 3 से भाग दे देंगे तो बीच की संख्या आ जाएगा, कितना आया? 30। अगले संख्या, इससे अगली संख्या क्या होगी जो 3 से भाग लगेगा? तो 30 है तो अगली संख्या 33 होगी। इससे पीछे की संख्या क्या होगा? 27, तभी 3 से भाग लगेगा। और तीनों का योग कितना होना चाहिए? 90। जोड़ते हैं, 3 7 10 0 और मेरा 1, 3 3 6 2 8 और 1 9, आ जा रहा है 90। तो आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या बोला है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 33 राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट, या तो 60 नंबर का ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 के 3 क्रमागत दिया हुआ है तो 3 संख्या, पहली संख्या x होगी तो अगली संख्या क्या होगा? x+3, इससे अगली संख्या x+6 और तीनों का योग कितना दिया हुआ है? 1 2 3, 3x + 6 3 9 बराबर 90 के। 3x बराबर, या घटाएंगे तो 10 में 9 गया तो 1, यहाँ 8, 3 27, x बराबर 27 है। सबसे बड़ी संख्या ये होगा, 27 में 6 जोड़ेंगे तो 33, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में दिया एक भिन्न के अंश तथा हर में, अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न कितना होता है? 3/5। मूल भिन्न क्या है? ये एक भिन्न है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर है। अंश में कितना बोला है? 20% वृद्धि तो हो जाएगा 120। हर में बोला है 25% वृद्धि तो हो जाएगा 125, बराबर होगा 3/5। कोई भी संख्या अपने आप में 100 होता है। अगर 20% वृद्धि बोले तो 20 जोड़ देना है, यही अगर कमी बोलता है तो घटा देते हैं, 80 हो जाता है। ठीक, इसको काटते हैं। 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 25 संग 125, 5 25, 3 8 24। 8x बराबर क्या आया? 5y के। यहाँ से x/y निकालेंगे तो यहाँ ऊपर इस और ये नीचे आ जाता है 8, 5/8 x/y आया भिन्न, जो कि हमारा आंसर होगा। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है किसी भिन्न के अंश तथा हर में कोई एक भिन्न है x/y, प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है। इसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। पहले जब 1 जोड़ते हैं और तो कितना प्राप्त होता है? 4/5। वही भिन्न के अंश तथा हर में x/y में प्रत्येक में 5 घटाते हैं तब कितना प्राप्त? 1/2। इसमें प्रोसेस अगर बनाएंगे तो यहाँ से एक समीकरण आएगा, यहाँ से एक लॉन्ग बनेगा। इसको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। मान लिए भिन्न मान लेते हैं 1/2, बोल रहा है प्रत्येक में 1 जोड़ते हैं, इसमें 1 इसमें 1 तो कितना प्राप्त होता है? 2/3। कितना प्राप्त होना चाहिए? 4/5। नहीं प्राप्त हुआ, ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 3/2 है, इसमें 1 जोड़ते हैं, इसमें 1 तो 4/3। कितना प्राप्त होना चाहिए? 4/5। ऐसे भी नहीं आया इसमें तो ऑप्शन बी भी कट गया। ऑप्शन सी देख लेते हैं, 5/3 है, इसमें 1 जोड़ते हैं, इसमें 1 6/4 कितना है? 4/5। इसको काट के भी अगर छोटा करेंगे 2 3 6 2 दूना 4, 3/2 आया, 4/5 आना चाहिए। ऑप्शन डी देख लेते हैं, 7/9 है, इसमें 1 जोड़ते हैं और इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 9 1 10, 2 चौके 8, 2 5 10, 4/5 प्राप्त हो गया।
अब देखेंगे सेकंड कंडीशन पूरा कर रहा है कि नहीं। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, 7/9 भिन्न है। सेकंड कंडीशन बोल रहा है प्रत्येक में 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होना चाहिए। इसमें 5 घटाते हैं, इसमें 5, 7 में 5 गया तो 2, 9 में 5 गया तो 4। इसको काटेंगे, 2 के 2, 2 दूना 4, 1/2 बोल रहा है, 1/2 आना चाहिए, 1/2 आ गया। दोनों क्राइटेरिया जो है ऑप्शन नंबर डी फुलफिल कर रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं 1, 2 और एक 3 संख्या है, बोला है तीसरी संख्या से कितना 30% और 40% अधिक है। तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं, तो पहली संख्या कितना इससे 30% अधिक है, तो 100 है तो ये 130 होगा। देख लीजिए 30% अधिक है, कितना अधिक है 30/100 इंटू 100, 30% अधिक हो जा रहा है। तो दूसरी संख्या कितना है 40% अधिक है, तो 140 हो जाएगा। दिया हुआ है पहली संख्या दूसरी का, पहली संख्या कितना है 130, दूसरी का बोला है, दूसरी कितना है 140 का मतलब गुना प्रतिशत नीचे आ जाएगा। काटेंगे, 2 5 10, 2 7 14, 13 5 65, 650, 7x बराबर, यहाँ से x अगर निकालेंगे x बराबर हो जाएगा 650/7, भाग देते हैं, 7 9 63, 2 0 7 दूना 14, 6 कितना है 92.6/7%, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 34 है, इनके वर्गों का योग 650 है, इन संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। दो संख्या है x + y, इसका योग 34 दिया हुआ है, इनके वर्गों का योग x² + y² बराबर दिया हुआ है 650। संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, ठीक। तो फार्मूला निकालेंगे, x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + y² + 2xy। 34 x + y का वैल्यू दिया 34 है, इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलता है। सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, हाथ में रहा 1, फिर इसको इससे गुना करेंगे और यहाँ इससे गुना करेंगे, 4 × 12 दूना 24 और 1 25 का 5, हाथ में रहा 2, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, तो 1156 आया, बराबर है x² + y² दिया हुआ है 650 + 2xy। इसको इधर ले आएंगे तो घटाएंगे, 650, 6 0 11 में 6 गया तो 506 बराबर हो जाएगा 2xy के, ठीक। 2xy बराबर कितना है 506 और x + y बराबर इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या निकालना है, तो x - y का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ से निकालेंगे x² + y² - 2xy होता है, ठीक। इसका वैल्यू पता है 650 माइनस 2xy का वैल्यू कितना है 506 आया, x - y का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ घटाएंगे, 10 में 6 गया तो 4, यहाँ बचेगा 4, फिर 6 में 1 गया 5 गया तो 1, x - y बराबर इधर ले जाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, x - y बराबर कितना है 12, 144 का रूट आता है 12, और x + y बराबर दिया हुआ है 34, यहाँ से काटेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा तो 2x बराबर 4 2 6, 3 और 1 4, x बराबर आया क्या 23। अब इस x का वैल्यू किसी एक में रखते हैं, चलिए इसी में रखते हैं, x + y बराबर है 34, यहाँ x बराबर है 23 + y बराबर 34, y बराबर इधर ले जाएंगे तो घटेगा 1 1, 23 घटाएंगे तो, और x बराबर आया 23। हमसे क्या पूछा है, दोनों में छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या है 11, बड़ी संख्या 23, ठीक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समझ गए होंगे। देखिए इसको हम लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। दिया दो संख्या का योग है x + y, दिया हुआ है 34, इनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है x² + y² बराबर 650। इन संख्या में छोटी संख्या क्या है,
ये जो सभी संख्या दिया हुआ है, छोटी संख्या दिया हुआ है ऑप्शन में, सबसे पहले 1 मान लेते हैं ऑप्शन ए को। ये 11 है और दोनों का योग 34 है, तो ये कितना होगा, ये 3 2 23 होना चाहिए। और दोनों का योग कितना है 65, तो इससे स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर 121 और 23 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 दूना 6, दूना 12 को 2, हाँ तो मेरा 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 529, जोड़ते हैं 529, 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, 650 आ जा रहा है पूरा जो जैसा बोला है। दोनों का स्क्वायर इतना होना चाहिए, x + y इतना होना चाहिए। जो ऑप्शन ए लेते हैं तो हो जा रहा है, आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिनका अंतर संख्या मान लेते हैं x - y, इनका अंतर दिया हुआ है 5। बोला है बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर, छोटी संख्या मान लेते हैं y, बड़ी संख्या x मान लेते हैं, भाग देने पर भागफल कितना 5 प्राप्त होता है। तो x बराबर होता है भाज्य इंटू भाजक प्लस शेष, तो शेष तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 5y के। ठीक, अब यहाँ x का वैल्यू रखेंगे तो 5y - y बराबर, x का वैल्यू रखें 5y - y बराबर 5, तो हो जाएगा 5y में y घटेगा तो 4y बराबर 5 के, y बराबर कितना है 5/4। ठीक, अब यहाँ से x का वैल्यू रखते हैं, तो x - y बराबर दिया हुआ है 5, x - 5/4 बराबर हो जाएगा 5 के, x बराबर उधर ले जाएंगे तो 5 + 5/4 जुड़ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 चौका 20, एलसीएम लेंगे तो 5 चौका 20, चल लेते हैं 4 आया, 4 1 के 4, 4 5 है, यहाँ 20 हो जाएगा, 4 1 के 5 × 1 5, 25/4 आ जाएगा। और y बराबर कितना आया था 5/4 के, संख्या क्या आ गया 25/4 और 5/4, जो कि हमारा आंसर होगा। समझ गए होंगे। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में दिया हुआ है 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग। 11 संख्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 संख्या है, इनका योग दिया हुआ है 2771। इनमें से मध्य की संख्या क्या होगी, तो मध्य की संख्या 1 2 3 4 5, इधर 5 हो गया, 1 2 3 4 5, यह मध्य की संख्या होगा। तो मध्य की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना योगफल दिया हुआ है और संख्या जितना है उससे भाग दे देंगे तो मध्य की संख्या आ जाएगा। कब, जब ये जो संख्या दिया हुआ है विषम हो। तो 27 61, इसको 11 से भाग दे देंगे, 11 दूना 22, 5 6 11 5 55, 1 1 11 1 11, कितना है मध्य की संख्या 251। ठीक, यही पूछता सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो क्रमागत है, तो ये हो जाता है 252 253 254 255 256। ठीक, समझ गए होंगे। अगर इससे पहले का पूछता 250, फिर 249 होता है, 248 होता, 247 होता, 246 होता, सभी संख्या का योग इतना आ जाएगा, जोड़ के देख लीजिएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में दिया एक संख्या को 4 से भाग देने पर, मान लीजिए एक संख्या x है, इसको 4 से भाग देते हैं तो भागफल संख्या से कितना कम होता है 21, तो भागफल x है, इस संख्या से कितना 21 कम प्राप्त होता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा इस गुना इससे हो जाएगा, तब ये प्राप्त होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, तो शेषफल नहीं दिया है, तो हो जाएगा 4x माइनस 4 के 4 दूना 8 84, इसको इधर ले आएंगे तो x - 4x बराबर हो जाएगा -84। 4x में x घटेगा चूँकि बड़ा है, तो हो जाएगा 3x बराबर -84, माइनस माइनस खत्म, 3 दूना 6 2 3 8 24, x बराबर आएगा 28, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी, राइट आंसर। अब देखिए इसको ऐसे प्रूव भी कर लेते हैं। 28 है संख्या, 4 से भाग देते हैं
तो भागफल संख्या से कितना होना चाहिए कम, 21 कम होना चाहिए। 4 सत्ते 28, दोनों से घटा दीजिए, देखिए 21 कम आ रहा है भागफल संख्या से। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है दो संख्या का योग x प्लस वाई है, इसका योग दिया हुआ है 23, गुणनफल एक्स वाई 120 है, तो इनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ से निकाल देते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के, x प्लस वाई का वैल्यू 23 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 दूना 6, दूना 12 का 2, हाथ मेरा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 529 होगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 120 है और इंटू 2 एक्स वाई का वैल्यू 12 दूना 24, 2 से 40, इसको इधर ले जाके घटा देंगे तो 9, 12 में 4 गया तो 8, 4 में 2 गया तो 2 से 89, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में दिया हुआ है किसी भिन्न के अंश, ये x और y है, ये अंश है, ये हर है, अंश दो कम है, भिन्न दिया हुआ है किसी भिन्न का अंश दो कम करने से भिन्न कितना होता है, 1/3 हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन से बनाते हैं, ले लेते हैं 3/7, बोला अंश में 2 कम कर देंगे तो 2 घटा देंगे 3 में तो हो जाएगा 1/7, भिन्न क्या हो जाता है 1/3, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 1/7, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी लेते हैं 7/11, इसमें 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 5/11, होना चाहिए 1/3, नहीं हो रहा है, ऑप्शन सी ले लेते हैं 5/9, इसमें 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 3/9, 3 1 3, 3 3 9, 1/3 आ जा रहा है, लेकिन आगे बोल रहा है यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक हो, तो देखिए अंश जो है हर से अंश से 4 अधिक होना चाहिए, देखिए इससे ही 4 अधिक है तो मूल भिन्न ये होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, उस संख्या के 3/10वां भाग क्या होगा। सबसे पहले संख्या निकालते हैं, संख्या x है, बोला है 1/4, 1/4 का मतलब गुना 1/3, 1/3 भाग कितना दिया हुआ है 15, तो यहाँ से संख्या निकालेंगे x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 12 इंटू 15 180 होता है, संख्या आ गया 180, बोला है का 3/10 का मतलब गुना 3/10 वह भाग क्या होगा, तो यहाँ से काटेंगे 18 54, 3/10 जो है संख्या का 54 होगा, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी क्वेश्चन के साथ संख्याओं पर आधारित सभी प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।